हमारा चिंतन गीता अध्याय 7 श्लोक 16 पे चल रहा है। प्रभु ने 4 प्रकार के भक्त बताए हैं कि वो मेरी शरण ग्रहण करते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। 3 पर हमने थोड़ा चिंतन किया। ज्ञानी को भी थोड़ा देख लेते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और चौथी कक्षा है भक्त की ज्ञानी। ज्ञानी च भरत ऋषभ। ज्ञानी की भक्ति का कारण न तो दुख है, न कष्ट है, न कोई किसी तरह की खोज है और न ही कोई शोध है। कुछ नहीं है। न भोग की लालसा है और न ही कुछ पाना है। जैसे गंगोत्री से बहती हुई गंगा कल 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 कर नादनी समुद्र में विलीन हो जाती है, ऐसे ही ये ज्ञानी बिल्कुल सहजता से परमात्मा में एक रूप हो जाता है, प्रभु की ओर जाता है। जो क्षर अक्षर और क्षर अक्षर दोनों से परे हैं, ऐसे पुरुषोत्तम को यानी तीनों को सही रूप में जानता है, यथावत जानता है, पूर्ण श्रद्धा रखता है और उस पुरुषोत्तम के अनुभव के लिए निरंतर सात्विक पुरुषार्थ करता है। वो ज्ञानी महापुरुष है। ऐसे पुरुषोत्तम का वर्णन करते समय भगवत गीता के 15वें अध्याय में 18वें और 19वें श्लोक में प्रभु ने कहा है, यस्मात् क्षर मति तो हम अक्षरात दपि चोतमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। यो मामेव में सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्व विद भजति माम सर्व भावेन भारत। ये माम एवं असम्मूढ़ ज्ञानी की बात हो रही है। यहां देखिए, वो ज्ञानी मूढ़ नहीं है, सम्मूढ़ नहीं है। ही नोज बी वेरी क्लियरली, वह पुरुषोत्तम है, वह सर्वविद है और मेरी भक्ति करता है। कैसे करता है? सर्वभावेन माम भजति, सर्वभाव से मेरी भक्ति करता है। ये ज्ञानी भक्त है। अब ये चारों प्रकार के भक्त हैं, इनके बारे में अत्यंत सरल दृष्टांत से समझें ताकि दिमाग में चारों प्रकार के भक्त स्थिर हो जाए। एक पिता के 4 पुत्र थे और चारों पुत्र घर के आंगन में खेल रहे थे। पिता 4 आम लेकर के आंगन में आया। छोटा जो पुत्र था उसने जैसे ही देखा कि पिता के हाथ में आम है तो रोने लगा, पिताजी मुझे भूख लगी हुई है, मुझे भूख लगी हुई है। पिताजी कहते हैं, हाँ हाँ बेटा भूख लगी है। तो 4 में से एक आम पिता ने जो रो रहा है, जिसको भूख लगी हुई थी, उस पुत्र को दे दिया। दूसरे पुत्र ने वो देखा कि पिताजी ने उसे आम दिया है, तो वो पिताजी की ओर देखता रहा, क्यों दिया होगा उसको, पिताजी के पास 4 आम कैसे आए, क्यों, क्या करेंगे पिताजी आम का। अनेक प्रकार के विचार उसके मन में आने लगे और देख रहा है पिता के सामने। पिता ने उसकी ओर देखा
और दूसरा आम उसको दे दिया, ये लो बेटा, ये तुम्हारे लिए। सबसे छोटा था जो रोया, उसको आम मिला। दूसरा देख रहा था, उसको आम मिला। ये देखकर तीसरा बेटा था, उसने कहा पिताजी मुझे भी दीजिए। पिता ने कहा ऑफ कोर्स बेटा, लो। तो तीसरा आम उसको दे दिया। चौथा चौथा बेटा तो अपने खेल में मस्त था। प्रसन्नतापूर्वक पिताजी ने आकर उसके पास बिल्कुल आकर कहा बेटा ये लो तुम्हारा आम। चौथा आम उसको दे दिया। इस दृष्टांत के रहस्य को समझें। पिता है परमेश्वर, प्रभु। चार पुत्र यानी चार प्रकार के भक्त है। पिता के पास आम देखकर जिसको भूख याद आई, कष्ट याद आया और रोने लगा, पापा भूख लगी है, हाँ बेटा लो। ये पहले वाला पुत्र है, वो आर्त भक्त है। जीवन में कष्ट की निवृत्ति के लिए प्रभु का स्मरण किया उसने। दूसरा देखता रहा, अर्थात उसके मन में प्रश्न निर्माण होते रहे कि पापा ने उसको दिया, मुझे मिलेगा कि नहीं, पापा के पास कितने आम है, पापा क्या करेंगे। ये प्रश्न जो करता है, चिंतन जो करता है, वो जिज्ञासु भक्त है। प्रभु जिज्ञासु को भी तृप्त करते हैं। तीसरे ने मांगा, देखिए न उसको भूख लगी थी, तीसरे को न कोई कष्ट था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने देखा कि मिल रहा है, पापा दे रहे हैं तो फिर मैं भी ले लूं। वो अर्थार्थी भक्त है। और चौथा ज्ञानी तो अपनी मस्ती में होता है। अपने सत्कर्म, अपने पुण्य कर्म, सुकृतिनो जनाः, प्रभु ने इसी श्लोक में कह रहे हैं, वो तो अपने पुण्य कर्मों, सत्कर्मों में व्यस्त रहता है। ज्ञानी भक्त को परमात्मा उसके सामने जाकर के फल देता है। ईश्वर अपना कर्तव्य समझता है, ये ज्ञानी भक्त है। तो आर्त भक्त रोता अवश्य है, पर संसार के पास नहीं रोता है, प्रभु के पास रोता है। ये भी बात याद रखनी है कि जीवन में कष्ट आएंगे, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, एडवर्सिटीज आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। जीवन में केवल सुख ही सुख हो यह संभव नहीं है, कष्ट आएंगे। लेकिन जब कष्ट आए तब प्रभु के पास जाना, दुख भी प्रभु के पास रोना, सुख भी प्रभु के पास गाना है। भक्त तुकाराम कहते हैं कि सुख की अभिलाषा हो तो भगवान के पास मांगो, दुख भी यदि हो और आएगा ही दुख, तो दुख जाकर संसार के सामने मत रो, लोग मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा। तुम्हारे दुख में से लोग अपने स्वार्थ पूर्ति का प्रयास करेंगे। तुम्हारी कष्ट की अग्नि में लोग अपनी रोटी सेकने का प्रयास करेंगे। मत गाओ अपना दुख लोगों के सामने जाकर। तुम जब अपने दुख का वर्णन कर रहे हो, उस समय तो तुम्हारे सामने तुम्हारे बनकर बड़ा अफसोस करेंगे, और जैसे ही तुम्हारी पीठ घूम गई, जैसे ही तुम वहां से चले, तुरंत दूसरे को कहेंगे, अरे पता चला है कि उसके जीवन में तो बड़ी परेशानी चल रही है।
आजकल बुरे फंसे हुए हैं वो लोग, मजे लेंगे। मत कहो ऐसे लोगों के सामने तुम्हारा दुख। तो ये आर्थ भक्त है, ये आर्थ है। अर्जुन के सामने भी दुख आया, विषाद आया, लेकिन उसने भगवान श्री कृष्ण के सामने रखा अपना दुख। तब उसका विषाद भी योग बना और वह उसकी पूर्ण संन्यास युक्त भगवत गीता मोक्ष की यात्रा बन गई। समर्थ स्वामी रामदास आर्त थे, उन करुणामयी थे, रोते थे मां भवानी के पास। स्वामी रामदास का बड़ा सुंदर प्रसंग है। स्वामी जी ने बड़ी छोटी उम्र में ही ब्रह्मचर्य का पालन किया और संन्यास ले लिया। घर छोड़कर निकल गए, लेकिन वो क्रांतिकारी सन्यासी थे। 600 वर्ष पहले भी ऐसा नहीं है कि घर नहीं जाना है। आजकल के सन्यासियों की तरह नहीं थे। वैसे नियम तो है कि सन्यास की दीक्षा लेने के बाद परिवार को छोड़ना पड़ता है। तो स्वामी जी अपनी माता के इकलौते पुत्र थे। माँ विधवा थी, पिता थे नहीं। तो उन्होंने अपनी माँ से कहा था, बल्कि श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने भी अपनी माँ से कहा था कि आप बस मेरा स्मरण करना, आ जाऊंगा मैं। तो स्वामी रामदास के साथ एक बार ऐसा हुआ कि समर्थ स्वामी रामदास अपने घर में माँ के पास थे और उसी दिन रामदास के मित्र, बचपन के मित्र के बेटे की शादी थी। साथ में बड़े हुए, एक ही गांव में थे। गांव की छोटी सी स्कूल में दोनों पढ़े थे। उस वक्त शादियां छोटी उम्र में ही हो जाती थी। 45 साल की उम्र में तो ग्रैंडफादर बन जाते थे। तो वो भी उस शादी के जश्न में शामिल हुए, दोस्त के आग्रह पर। रात को भी जश्न चल रहा था। छोटा सा गांव है, आवाज़ जश्न की आ रही है। रामदास और उनकी माँ अपने घर में अलग अलग कमरे में सोए हुए थे और रात के समय रामदास रोने लगे और उनके रोने की आवाज माँ को सुनाई दे रही है। अब रामदास छोटे बालक तो है नहीं कि माँ दौड़कर उठाकर पूछेगी क्या हुआ मेरे बेटे को क्या हुआ। रामदास 42-45 वर्ष की आयु है, इतना बड़ा ज्ञानी महापुरुष है, आसपास जिसकी प्रतिष्ठा है, लोग उनके चरण छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं उनके पास से, और ऐसा महापुरुष रो रहा है। स्वामी रामदास के मन में ये विचार चल रहे थे कि जो गांव में पूरी घटना हुई है आज, उसके बारे में विचार कर रहे हैं। वो सोचते हैं क्या कर रहे हैं लोग, क्या यही जीवन है? ऐसे ही सारा जीवन बीतेगा? बड़े हुए, ब्याह हुआ, संतान हुई, फिर संतान की शादी हुई, उसके बच्चे हुए, फिर उनको पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी की, बहू लाए, फिर उनके बच्चे, खाओ पियो, पैसा कमाओ, संसार करो, संतान उत्पादन करो और जीवन पूरा हो जाए। भगवान ने मनुष्य जन्म देकर कितना बड़ा उपकार किया है जीवात्मा के ऊपर, और जीवात्मा यही सब करके पूरा जीवन बिता देता है और लोग इसी को ही उपलब्धि मानते हैं। जैसे उसने कितना बड़ा काम कर दिया है, सब यही करते हैं। इवन पशु पक्षी भी यही करते हैं। क्यों नहीं समझते हैं लोग ये बात? उनको पीड़ा हो रही थी, व्यथा हो रही थी कि मनुष्य अपना
मनुष्य जीवन गंवा रहे हैं। ये अमूल्य शरीर भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, उसकी कोई कोशिश ही नहीं कर रहा है। माँ भवानी के साथ उनका संवाद हो रहा था और उस संवाद में जगत माता भवानी के सामने ये पुत्र रो रहा है कि मनुष्य का जीवन व्यर्थ जा रहा है माँ। और ये संसारिक माँ है जो पास वाले कमरे में है, वो तो इतना सुन रही है कि मेरा बेटा रो रहा है। उसके लिए तो बेटा ही है, वो सब कुछ जानती है कि इतना महान है, पर माँ तो माँ है। माँ पास के कमरे में जब सो नहीं सकती है क्योंकि उसका पुत्र रो रहा है, वो सोच रही है कि मेरा पुत्र क्यों रो रहा है। अब माँ तो ठहरी संसारी, तो वो तो अपनी तरह से सोचती है कि आज गांव में इतना बड़ा उत्सव हुआ, मेरा पुत्र राम ये सोच रहा होगा कि अरे ये मैंने क्या भूल कर दी, ब्रह्मचर्य का पालन किया, संन्यास की दीक्षा ले ली, मैं भी यदि ब्याह कर लेता तो मेरा भी बेटा होता, मेरा भी पुत्र आज इतना ही बड़ा होता। उसके लिए कोई अच्छी सी कन्या ढूंढते, उसका ब्याह करते, बारात लेकर के जाते, पुत्र वधू को लेकर आते, गांव में लोग नाचते, सबका भोजन होता, सब लोग मेरा अभिनंदन करते, आनंद का वातावरण होता है। क्या मैंने भूल कर दी? मैं ब्याह करता तो कितना अच्छा होता, चूक गया मैं ये सब। क्या ऐसा मेरा बेटा सोच रहा होगा? माँ ये सब सोच रही है, इसलिए पुत्र रो रहा होगा। माँ ज्यादा देर पुत्र के रोने को सहन नहीं कर पाई। माँ अपने कमरे से उठ करके पुत्र रामदास के बारे में कमरे में आई और कहने लगी, बेटा रो मत, कोई चिंता नहीं है, अभी भी तू कोई बहुत बड़ा नहीं हो गया है, तेरे लिए अच्छी सी कन्या ढूंढूंगी और 1 हफ्ते के अंदर तेरा ब्याह करा दूंगी, तेरा भी पुत्र होगा। 17-20 साल की बात है, अपने यहाँ भी ऐसा ही जश्न मनाया जाएगा, यहाँ भी पुत्र वधू लेकर आएंगे, चिंता मत कर बेटा, अभी मैं बैठी हूँ। समर्थ स्वामी रामदास ने देखा अपनी माँ की ओर और कहा, माँ तू ये सब कुछ सोच रही है, क्यों तेरे मन में ये विचार आया कि मेरे मन में पश्चाताप हो रहा है? अरे तो फिर क्यों रो रहा है तू? माँ बोलती है, इसी के लिए तो रोता होगा। रामदास अपनी जन्मदाती माँ से कहते हैं, नहीं माँ, मैं इसके लिए नहीं रो रहा हूं। तो क्यों रो रहा है बेटा? रामदास ने कहा, माँ मैं समग्र विश्व की चिंता कर रहा हूं, मेरे जीवन में भौतिक सुख या भोग से वंचित रह गया, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है माँ, उसके लिए मुझे कोई पश्चातावा भी नहीं है। मैं तो संसार के लोगों के जीवन ऐसे व्यर्थ जा रहे हैं, उसकी चिंता कर रहा हूं। और मैं ये अपनी पीड़ा, तू जन्मदात्री माँ है, तुझे प्रणाम करता हूं, लेकिन तू समझ नहीं पाएगी माँ। मैं अपनी ये पीड़ा जगत जननी माँ भवानी के सामने प्रकट कर रहा था। मैं उसकी गोद में अपना सर रखकर रो रहा था। आर्त भाव की ये कितनी श्रेष्ठ भावना है कि जो अपने कष्ट के लिए नहीं, उसकी पीड़ा संसार के लोगों के विकास की चिंता में होती है, और वो पीड़ा के लिए अपनी वेदना, अपनी व्यथा परमात्मा के सामने प्रकट करते हैं। ये भी एक उच्च कक्षा के आर्त भक्त है। तो आर्त भक्त का अर्थ इतना मत समझना कि केवल भिक्षा पात्र लेकर पहुंच गया प्रभु के पास। कभी कभी ज्ञानी भक्त भी आर्त भक्त की श्रेणी में पहुंच जाता है।
समर्थ रामदास कोई कम ज्ञानी नहीं थे, कोई कम भक्त नहीं थे, लेकिन करुणावश वो भी आर्त भक्त बन जाता है। द्रौपदी आर्त भक्त बनी जब उसका चीरहरण हो रहा था, गजेंद्र का पैर पकड़ लिया था तो आर्त भक्त हुआ था वो। आगे का चिंतन हम कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।